एम गीतांजलि रंजने फ्रॉम गीतांजलि एडवाइजरी और हम सब मिलकर समझ रहे हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स की बारीकियों को। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ के डिफरेंट फेजेस में हम रिटायरमेंट को किस तरह इग्नोर करते हैं या हम डिफरेंट एक्सक्यूजेस देकर उसे टाल देते हैं, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। इन केस यू मिस दैट वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल राइट अवे। आज के वीडियो में वी विल कवर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट। Especially in India, planning retirement becomes all the more important. Monthly income earned or generated after retirement is basically pension. Pension 3 types की होती हैं। Social pension, which is provided by the government. India में ये next 40-50 सालों तक possible नहीं लग रहा है। We still have many more things to achieve. Many more things have to be done by the government before our government can plan taking care of senior citizens completely. Second type of pension is occupation pension, which is provided by employer. आज की तारीख में even all the government jobs do not provide pension. Third type of pension is individual pension. Pension planned by self. आपको आज प्लान करना है कि आपको 20, 30, 35 साल बाद कैसी लाइफ जीनी है और वो सब के लिए कितना मंथली इनकम चाहिए होगा और वो मंथली इनकम आती रहे उसके लिए कितना कॉर्पस जमा करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ रेंट्स, इट कैन कम फ्रॉम डिविडेंड्स इफ यू हैव स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इट कैन कम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम योर एफडीज एंड it can come from pension if you have pensionable jobs, और अगर pensionable job नहीं है तो pension आपको खुद create करनी होगी। Now there are two sets of people who are audience to my videos. One who have already retired or are going to retire within 1 or 2 years, and second set of people who are yet to start with retirement planning. जो लोग अभी रिटायर हुए थे या अब कुछ समय में होने वाले हैं एंड दे वर प्रोबेबली डिपेंडिंग ऑन ब्रेकिंग द रिटायरमेंट पिगी बैंक दैट दे वर सेविंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, या उन्हें एक बड़ा अमाउंट अभी मिला होगा ऑन रिटायरमेंट, दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिलेमा। इक्विटी मार्केट इज वेरी वोलेटाइल। डेब्ट फंड से रिलेटेड एक मिथ था दैट दे आर 100% सिक्योर्ड, वो भी इस लॉकडाउन में अपने आप ही टूट गया। So we realize that anything invested in market has no capital guarantee. RBI bonds which offered 7.7% interest has been closed down and FDs पर yield बहुत ही कम हो गई है। आने वाले दिनों में repo rates और घटेंगे and it will affect the FD rates. Some cooperative banks are still offering good rate of interest, but I strongly recommend don't park a high amount in such banks. Remember, return of capital is more important than returns on capital. 1% extra interest के लिए अपने capital को risk में मत डालिए। If you want safe and guaranteed interest, then park 60% of your capital in liquid FDs and 40% in locked FDs. Liquid FDs का मतलब है जिसमें आप capital कभी भी withdraw कर सकते हैं, बट इसमें टेन्योर के एंड में यानी रिन्यूअल पर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। ऑल्सो रिमेंबर, बैंक्स में कैपिटल प्रोटेक्शन इज लिमिटेड टू ओनली 5 lakhs. सो इन्वेस्ट इन नेशनलाइज्ड बैंक्स और गुड प्राइवेट बैंक्स एंड मैक्सिमम टेन्योर लीजिए सो दैट यू कैन गेट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैक्सिमम टेन्योर। इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग अगर आने वाले 2-3 सालों में इंटरेस्ट रेट्स में ड्रॉप डाउन to 3% फॉर बैंक एफडीज। दूसरा ऑप्शन है आप किसी भी बड़े बैंक में, नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक में सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख तक या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड प्रधानमंत्री वय वंदन योजना इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। करंटली दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। However,
Rate of interest of senior citizen scheme as well as Pradhan Mantri Vay Vandan Yojana will be reviewed periodically and will decrease as the repo rates decrease. It is not fixed for entire tenure. So you will be facing risk of falling interest rate, but yes, 7.4% is a good return in current scenario and is definitely lucrative. दूसरा ऑप्शन है लॉक्ड एफडीज. लॉक्ड एफडीज में आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता है, आपका इंटरेस्ट रेट भी लॉक हो जाता है. दैट मीन्स जो इंटरेस्ट रेट आज है वही जिंदगी भर रहेगा. So 10 years down the line, as India enters the developed countries league and our interest rates drop down to 2 to 3%, locked FDs will continue to give you the same interest as decided today. इसमें कोई upper limit नहीं है and you can invest any amount with 100% capital guarantee. One such scheme which I would strongly recommend is Jeevan Shanti from LIC. Currently, the scheme is offering 5.4 to 6% interest on immediate annuity, जो लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होगी. 2 साल पहले यही स्कीम 7.5% दे रही थी और तब बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8-8.5% चल रहा था. इसलिए लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, ये सोचकर कि इसमें इन्वेस्ट करने पर 1% का घाटा है. पर आज वही बैंक्स 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं और वही LIC की स्कीम 7.5% इंटरेस्ट दे रही है. काफ़ी लोग इसमें इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि ये लॉक्ड FD है. दैट मीन्स आजीवन ये आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट तो देगी पर आप इसे बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग कहते हैं दैट यू नीड टू इन्वेस्ट मैक्सिमम 40% ऑफ योर कैपिटल इन दिस, क्योंकि ये बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते. पर अगर कोई बड़ी मुश्किल या बड़ी बीमारी आ भी गई तो क्या आप 100% सभी FDs डिसॉल्व करेंगे? बेसिक खर्च हर महीने चाहिए ना. 15 to 20,000 whatever is your basic expense today should come from locked FD. जीवन शांति में एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है जॉइंट लाइफ एन्युटी का. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र है 70 years एंड यू इन्वेस्ट 25 lakhs इन जीवन शांति और आपने अपनी वाइफ को जॉइंट एप्लीकेंट बनाया है, इन दैट केस आपको आजीवन 5.7% इंटरेस्ट यानी लगभग 1,42,000 एनुअल इंटरेस्ट मिलता रहेगा. एक स्पाउस की डेथ के बाद सर्वाइविंग स्पाउस ऑल्सो कंटिन्यूज टू अर्न सेम इनकम एंड आफ्टर डेथ ऑफ बोथ ऑफ देम योर नॉमिनी विल गेट 25 lakhs. तो बैंक में इशू हो जाए या कोविड-19 जैसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां रेंटल इनकम भी काफ़ी लोगों की अफेक्ट हो गई है, डिविडेंड्स आना बंद हो जाए या डेब्ट फंड्स फेल हो जाए, लॉक्ड FDs का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में महीने की पहली तारीख को जमा हो जाएगा. LIC has proved that successfully in last 3 months. In fact, I have many people who have thanked me for having forced them to invest in this scheme. आज कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, इनफैक्ट कंप्लीट सिक्योरिटी सिर्फ LIC ही दे रही है. Now let's discuss retirement planning for second set of audience. People who are still 20, 25, 30 years away from retirement and need to plan it. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है that retirement planning phase is the accumulation phase. And it needs discipline and commitment. यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. लोगों को committed saving से डर लगता है. Spending in restaurants on weekends, buying stuff not really needed during sales is much easier than taking one step towards commitment. I personally and strongly recommend create and save concept for sure and important events like retirement planning. जब आप सेविंग स्टार्ट करते हैं लाइक इन रिकरिंग डिपॉजिट्स, PPF और म्यूचुअल फंड SIPs, तो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी. जब पैसा है तो PPF में 1.5 लाख डिपॉजिट कर दिया, इस साल हॉलीडेज पर जाना है तो सिर्फ 20,000 डिपॉजिट किया, SIPs जब चाहा स्टॉप करवा दिया, RD डिसकंटिन्यू कर दी. सो एट द एंड आपने जितना सेव किया उतना ही क्रिएट हुआ. रिसर्च शोज
More the flexibility, lesser is the saving, and hence lesser is the value of wealth created. इस तरह की सेविंग्स को कहते हैं सेव एंड क्रिएट मेथड. Such type of savings may be much easier but does not create wealth. क्योंकि कोई डिसिप्लिन ही नहीं था, शायद कोई गोल ही नहीं था, आपने सिर्फ पैसे को कुछ समय के लिए पार्क या ब्लॉक किया, दैट्स इट. क्रिएट एंड सेव कॉन्सेप्ट में आपको सेविंग्स के पहले एक गोल क्रिएट करना पड़ता है. दैट मीन्स ऑल द सेविंग्स आर गोल बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, Mr. A who is 35 needs 2.5 crores at retirement. तो creating 2.5 crores is the goal. अब 25 साल में 2.5 करोड़ क्रिएट करने के लिए कितना सेव करना पड़ेगा? He has to arrive at that figure and then start saving. This is called create and save. This type of saving is compulsive and disciplined, and you can definitely achieve the goals set. Most of them want to make investments in such a way that they get sky high returns with minimum commitment, with minimal savings and with capital guarantee. अब सब कुछ एक ही प्रोडक्ट में नहीं मिल सकता. टॉप या बेस्ट रिटायरमेंट प्लान ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसे मैंने कहा, गोल सेटिंग फॉलोड बाय राइट सेविंग्स इन राइट बकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. To create that retirement corpus, you must ideally split your savings in 3 parts. First, no risk investment that gives you guaranteed returns. Second is low risk investment that gives you secured 6 to 8% returns. And third is medium to high risk investment that gives you 10 to 15% returns. First, let's understand the third option. बिकॉज पिछले 2-3 सालों से इन्वेस्टमेंट्स का, स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग का रुख काफ़ी उस तरफ था. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटीज, SIPs, म्यूचुअल फंड्स. डेफिनेटली स्टॉक्स कैन डिलीवर एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स, बट इट इज़ द मोस्ट वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट. एंड जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कोई स्टॉक की टिप दे दी है, दैट्स नॉट इनफ टू एंटर स्टॉक्स. डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए आपके पास सही नॉलेज, इनफैक्ट सही ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है. इक्विटी म्यूचुअल फंड साउंड्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग. जैसे मैंने पहले भी कहा था, एवरी टाइम इज गुड टाइम टू एंटर द मार्केट्स थ्रू SIPs. डाउनफॉल और क्रैश इज ऑफन द गुड न्यूज बिकॉज इट एवरेजेस आउट द यूनिट प्राइस. बट बिलीव मी, आई हैव नेवर येट कम अक्रॉस अ पर्सन जिसने 20-25 सालों से SIP कंटिन्यू किया है. According to AMFI data, 46% of the SIPs are redeemed in the first 2 years. Research also says maximum time frame of investment in India is only 7 years. So I'm not sure if it can really be a good retirement tool. I remember an article which said if you had invested 10,000 in 1981 in equities, तो आज उसकी वैल्यू होती around 29 lakhs. Sounds very lucrative. पर आप बताइए कितने लोग इक्विटीज़ के बारे में उस वक्त जानते भी थे. लीव असाइड इन्वेस्टिंग इन दैट. ये 20-30-40 सालों के चार्ट्स बहुत ल्यूक्रेटिव लगते हैं, बट कैन यू फाइंड एनी वन अराउंड यू हु इज इन्वेस्टिंग कंटिन्यूसली इन SIP सिंस लास्ट 20 years विदाउट विड्रॉइंग इट? Very high liquidity makes mutual funds a very short-term gambit. But yes, if your retirement is 20 to 25 years away, and if you have risk appetite, then 33% or 1/3 of your savings for retirement planning must be diverted towards SIPs. As discussed, the other 1/3 of your savings, that means 33% of your savings for retirement planning, must also go to low risk investments, which can give you around 6 to 8% returns. One such investment is NPS, government regulated retirement planning tool, with elements of equity and debt to protect the capital. Extra tax benefit and compulsory annuity at age 60 is very important feature of NPS. वैसे ही है PPF investment. Though its rates are revised every quarter, पर अगर आप इसमें नियमित रूप से निवेश करें तो PPF भी आपको करेक्ट रिटर्न्स देता है. Only drawback of PPF is flexibility of payment, जिसकी वजह से नॉन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर उसमें रेगुलर इन्वेस्ट नहीं करते. अगर आप आज 35 के हैं, 35 ईयर्स के हैं, एंड इन दैट केस योर PPF विल मैच्योर एट 50, दैट मीन्स
15 years from now, 5 से 10 साल before your retirement, and in that case you must extend your PPF for another 5 years so that you don't use the corpus for some other liability defeating your retirement planning. If you are a salaried person, you must diligently contribute to your EPF. Considering the lifestyle that people have today and how much they are allergic to insurance and savings, I feel EPF is God's gift to this generation. A person with basic salary of rupees 25,000 per month at age of 25 can accumulate almost 1 crore in EPF in 35 years if his income rises by only 10% every year. आज के 35 साल बाद you will require a corpus of 4 to 5 crores minimum. 20% corpus can be created easily with your EPF. The only condition being you must not interrupt it. अपने EPF को शादी या मेडिकल रीजंस या बच्चों की पढ़ाई के लिए विड्रॉ मत कीजिए. Have adequate health insurance. बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग के लिए you get 18 years. सही प्लान करिए rather than interrupting the growth of your EPF. Though this is save and create method, but because it's compulsory savings and if not withdrawn can really be a wonderful wealth creator. So for senior citizens or people who have already retired, the advice is invest in senior citizen saving FDs or Pradhan Mantri Vay Vandan Yojana or any other FD with longest tenure. सिर्फ ध्यान रहे that don't go for that extra 1% interest. Go for investment in trusted bank. Apart from that, a very strong recommendation to invest 25 to 40% of your funds in Jeevan Shanti. Don't miss the opportunity. LIC may need to revise its rate very soon. For young investors, 33% of your savings for retirement planning can be invested in equities, mutual fund. And if you are well trained and you have good knowledge, you can also invest in stocks. 33% can be invested in safe investments, giving a yield of 6 to 7%. NPS, PPF, EPF, all are long term, which is suitable to create wealth for retirement, and remaining 33% should be invested in the avenue, which is most misunderstood and highly underrated. In next video, we will discuss the guaranteed or no risk investment basket. The fact is some things are made to appear lucrative but they are not, and some investments are really good but we don't believe them. So please comment, like, share and subscribe my video to understand the third create and save investment option for your retirement. Specially and highly recommended option for people who are 20, 25 or 30 years away from retirement. As the lockdown extends and as we also enter the unlock phase 1, we would all witness some of the most chaotic and confusing times. खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रखें.